नजम सेठी साहब की नकल उतार लूं जी? जी जरूर प्लीज जरूर। मैंने कल 90% कहा कहाँ है आपका चचा एआई और जी जो एंडी बाबर है वो तो गुन गा रहे हैं कि जी ठीक है सलमान लगा जी, छा रहा जी। है। और कामरान अकमल जैसे हम बात कर रहे थे हाँ। वो उनकी बड़ी साइड ले रहे थे कि ठीक है अभी नए कैप्टन है थोड़ा टाइम लगेगा टीम को डेवलप होने में। एशिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया 3 बार इस मुकाबले में जी ये पहली हाँ, दफा और अगर फाइनल ये- होता तो ये भी पहली दफा होगा एशिया कप की एशिया कप की तारीख तारीख में। इंडिया घबरा भी गया है ओके, अच्छा। और खराब भी गया है। और अच्छा। शर्मा भी गया है। अच्छा दुनिया में अगर किसी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाती है तो वो श्रीलंका है। ऐसी है। ओके। मोहम्मद हारिस से माफी मांग लें, हाँ। साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवाएं ठीक है। और हसन अली को लेकर आए। इंडिया से जीत मुझसे ले लें। हाँ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, ब्रॉट यू बाय हायर इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। आई एम योर होस्ट सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं हूँ मैसम अब्बास और जैसे सभा एक्साइटेड नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान कल का मैच जीता है जनाब। और अब ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि अनदर इंडिया पाकिस्तान मैच इज लोडिंग, द Yes. फाइनल इज लोडिंग। और ये तारीख पहली दफा होगा एशिया कप की तारीख में कि इंडिया पाकिस्तान Exactly. फाइनल में जो है वो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सारे एक तवील सफर है, अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, लेकिन बात करना कम से कम शुरू हो गई है। बिल्कुल। और बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं सबा। बिल्कुल, हमारे पास आज अतीक मौजूद हैं रोज की तरह और मजे मजे के तज्जिए इनसे सुनने को मिलते हैं। साथ साथ हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं आफ्ताब ताबी साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको सर। Thank you. सबसे पहले हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। कल का मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान ने वो टॉस वाला डिसीजन जो अतीक आप कह रहे थे वो हो गया। पाकिस्तान ने पहले जो है वो फील्ड चूज किया, तो ये कितना इम्पैक्टफुल था ये तो इस पे हम बात करते हैं। लेकिन बिल आखिर यहाँ पर एक जो डिसीजन पहला डिसीजन था वो ठीक हो गया। तो कप्तानी के हवाले से थोड़ा सा इनपुट आप क्या देना चाहेंगे? अति सख्त सवाल कर दिया आपने। कैप्टन के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। जो एंडी बाबर हैं वो तो उनको बड़ा सराह रहे हैं। मैं और मेसम अभी शो से पहले जी। बात कर रहे थे। मेसम मुझे बता रहा था मुझे कि सवाल कह रही थी कि यार ये मोहम्मद आमिर इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं सलमान अली आगा की? और अहमद शहजाद भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं उनकी। और जो एंडी बाबर है वो तो गुन गा रहे हैं कि जी। ठीक है सलमान लगा जी, छा रहा जी। है। और कामरान अकमल जैसे हम बात कर रहे थे वो उनकी बड़ी साइड ले रहे थे कि ठीक है अभी नए कैप्टन है थोड़ा टाइम लगेगा टीम को डेवलप होने में, सबको साथ लेके चलने में। तो सबकी तारीफें चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम काफी न्यूट्रल देखें तो मेरे ख्याल से बाबर आजम अगर टीम में नहीं आया तो फिर भी कई जगह पर टीम को जो है काफी कमजोरियों का सामना करना पड़ा है, जिसको सलमान अली अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए। नहीं कर सके हैं। बिल्कुल यही सवाल सर की जानिब भी लेके जाते हैं। कप्तानी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो कप्तानी के कुछ फ्लॉज होते हैं। एक प्लेयर, एक तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डाउन हो गई है सलमान अली आगा की। दूसरा, कप्तानी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा। जैसे मेसम हम डिस्कस कर रहे थे कि हारिस को डांटा था हाँ। और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि प्रोएक्टिव होना मैं चाहिए। पहले नजम सेठी साहब की नकल उतार लूं जी? जी जरूर प्लीज जरूर। मैंने कल 90% कहा कहाँ है आपका चचा एआई और जी तो कल का जो मैंने 90% कहा जी, था जी, हाँ। वो मैंने पाकिस्तानी टीम देखकर नहीं कहा ठीक था। है, मैंने पिच देखकर कहा था। ओके। ठीक है। ठीक है। और जो पिच का वो बिहेवियर था पिच सूट करती थी पाकिस्तान को। जी, हर लिहाज से। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जब आप जीतते हैं ना हाँ। तो वो टीम को हैसिव टीम कहलाती है। ठीक है। फिर इख्तलाफात भी कम होते चले जाते ठीक हैं। है। फिर एक दूसरे के नज़दीक आना भी शुरू हो जाते हैं। और मुसलसल जीत जो है वो इस वक्त अगर आप एशिया कप में किसी टीम को कोहेसिव टीम कह सकते हैं तो वो इंडिया है। ठीक है। और अब इंडिया घबरा भी गया है। ओके, अच्छा। और खराब भी गया है। और अच्छा। शर्मा भी गया है। अच्छा ठीक सही है, है। जबरदस्त। लेकिन एक और टीम बड़ी सर की बड़ी फेवरेट थी सर, श्रीलंका, वो अब बाहर होती नजर आ रही है। आप तो ट्रॉफी दे देखिए रहे थे उन्हें। जो क्रिकेट है ना, हाँ। वाइट बॉल क्रिकेट, मैंने ये भी कहा था कि आपको नहीं पता गेम कि ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अगर आज इंडिया हाँ। लेट्स सपोज बांग्लादेश को जानबूझ के मैच दे दो फिर पहले ऐसा हो सकता है? माजी में हुआ ओके, है। अच्छा। ओके। लेकिन आपको- अगर वो दे भी हाँ, दे तो हाँ। फिर भी रन रेट की बुनियाद बीच में रहेगी। लेकिन हाँ, उसमें वो ये भी बहुत है कि impact क्या करेगा। इंडिया चाहेगा? इंडिया तो मुझे लगता है इंडिया चाहेगा अब कि- नहीं चाहेगा हाँ। वो इसलिए कि अब बांग्लादेश
जो है पाकिस्तान के करीब आ गया। जी बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ कि एक तो वो चाहेंगे कि फाइनल पाकिस्तान के साथ ही हो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका पलड़ा भारी है। दूसरा, चूंकि ब्रॉडकास्टर्स भी ये चाहेंगे, मोस्टली इंडियंस हैं, वो चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान को भी चाहना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा यार हम हार जाते ताकि इंडिया पाकिस्तान के साथ एक और टाकरा ना होता, लेकिन नहीं, हम भागने वाले नहीं है, खेलना चाहिए। और एशिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया 3 बार इस मुकाबले में जी, ये पहली दफा, अगर फाइनल होता तो ये भी पहली दफा होगा एशिया कप की तारीख में, और ये बहुत एक अच्छी चीजें हैं। अच्छा, हम बात करते हैं, कल हमने ड्यूरिंग द मैच जिसे हम कह रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिसिंग है, कल हमें वो नजर आई। कल वो जेस्चर्स, वो जो क्रिकेट का गेम कहा जाता है जेंटलमैन गेम, कल हमें वो नजर आया। तो अतीक, इसके बारे में क्या कहेंगे? अबरार की जो जेस्चर्स थे, उसके बाद वो एक अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को बहुत मजेदार मैच था, और इसमें सबसे ज्यादा मैच जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वो इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि इंडिया में ये चीजें नहीं है, इंडिया में एथिक्स की कमी है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है। इस पे करेंगे बात। और ये कमियां थी जो हमें बाकी के मैचेस में नजर आ रही थी, और कल पाकिस्तान श्रीलंका ने वो कमियां पूरी की और इतने खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है। इवन के जो इनका जो बॉलर था हसरंगा, उन्होंने इब्रार के साथ मिलकर बड़े अच्छा सेलिब्रेशन किया है, एक दूसरे को दाद दी और स्पिरिट नजर आया था हमें कि वो उनका एक्शन कर रहे थे, रिएक्शन आया था, बड़ा मजेदार था। इसके अलावा दुनिया में अगर किसी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाती है तो वो श्रीलंका है। पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को बड़े मुश्किल वक्त में, और दूसरा सबसे भी ज्यादा मजेदार बात थी कि जब पाकिस्तानी और श्रीलंकन स्पेक्टेटर्स जब आपस में बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को मोटिवेट किया था और ना सिर्फ बल्कि अपने फ्लैग भी एक्सचेंज कर लिए थे। उनको बड़े मजेदार अंदाज में अप्रिशिएट किया था। कोई बात नहीं, हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, लेकिन ये बातें हमें जब अफगानिस्तान के साथ खेल रहे होते हैं या इंडिया के साथ खेल रहे होते हैं वो नजर नहीं आता। लेकिन कल का मैच में वापस आए, एक दफा तो हम लड़खड़ा गए थे और लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, कुछ दिल रुक गए थे कि जनाब लग रहा है कि ये तो दोबारा से वही होने लगा है। मुझे तो लग रहा था अब हो गया। लेकिन मुझे पता कब खौफ हुआ था, जब आपने हुसैन तलत को दूसरा स्पेल करवाया जी, लेकिन हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसको उसी वक्त 4 ओवर करवा देते। आपकी टीम में एक बॉलर मिसिंग है, फिर कहूंगा हर शो की तरह आप मोहम्मद हारिस से माफी मांग लें, साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवाएं और हसन अली को लेकर आए, इंडिया से जीत मुझसे ले लें। हाँ, जो हारिस आजकल बैटिंग कर रहे हैं, हसन अली उनसे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कीपर हमारे पास मिसिंग होगा तो कीपर अच्छा, लेकिन कल हारिस की कीपिंग बहुत पैथेटिक थी। आपने देखा शुरू में जब बॉल हल्की सी मूव कर रही थी, उनसे फॉलो ही नहीं हो रही थी बॉल, और सलमान अली आगा ने एक पॉइंट पे आके बकायदा डांटा उनको, यार अब ये क्या कर रहे हो, और वो आगे से ना थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। तो मैं कह रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, सेल ज्यादा है, वो निकालने वाले हैं। कप्तान जब डांटता है तो खिलाड़ी जो है ना वो घबरा जाता है, घबराना चाहिए। अच्छा, कल एक मैच में, ड्यूरिंग द मैच जब हुसैन तलत बैटिंग कर रहे थे, वहां पर हम देख रहे थे कि हुसैन तलत वाज नॉट फीलिंग वेल, क्रैम्प्स कर रहे थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे। अगर वो वहां पर नवाज मैच ना संभालते तो कहीं ना कहीं मैच क्योंकि मेरा मैन ऑफ द मैच नवाज है, क्योंकि उसने 24 गेंदों पे 38 स्कोर किया, और अगर वो बड़ी रफ्तारी से ना दिखाता तो मुझे ही लगता कि हुसैन तलत से होना था, क्योंकि उनकी शॉट दायरे से बाहर नहीं जा रही, बड़ी मुश्किल से उन्होंने शॉट खेले हैं, और इवन एक स्टेज पर जाकर वो बैठ गए थे कि बस अब मुझसे नहीं खेला जाएगा, स्वेटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद फिजियो भी आगे पानी पिलाया, पानी उनके फेस पर गिराया ताकि थोड़े से एक्टिव हो, तो फिर कहीं जाके उन्होंने मैच को जब विनिंग पोजीशन की तरफ लेके गए, तो वो उसको आप अनफिट नहीं कहते। जब इतना हाई वोल्टेज मैच हो तो चाहे बाबर आजम हो कि पीटरसन हो, कोई भी हो, लेकिन सर देखिए ना, उसमें एक सवाल आता है कि आप कितने फिट हैं बहैसियत खिलाड़ी, आपके मसल्स पर एक स्ट्रेस आता है और उसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कल, हाँ, जो बात मिसम ने कही, मेरी मोहम्मद नवाज से तमाम इख्तलाफात खत्म। कल जो उन्होंने कल इस पे तो बनता है, कल यहाँ में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कल उन्होंने बैटिंग की, माइंड ब्लोइंग, कमाल। और ये कल के मैच ने साबित किया है कि इंडिया के खिलाफ जो हमारा स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी। और कल ठीक है, सलमान अली आगा ने सीखा भी। हम वही बात कर रहे थे कि फहीम अशरफ से ओपनिंग करनी चाहिए बॉलिंग में, कल फहीम अशरफ से ओपनिंग हुई। कल शाहीन शाह अफरीदी बेहतर रिदम में नजर आए, उनकी गेंद स्विंग भी कर रही थी, वो थ्रेटनिंग लग रहे थे। बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, साइम अयूब का क्या करना है?
साहिब अयूब का क्या कर सकते हैं हम, वो अब स्पेशल बंदे हैं जी बड़ों के, तो अब उनको टीम से निकाला नहीं जा सकता। सर के मुताबिक नेक्स्ट कैप्टन भी है। लेकिन परफॉर्मेंस पहले डग फिर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, कल भी 2 पे आउट हो गए। बेहतरी हुई है, 2 पे चलेंगे, 2 पे चले, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। क्या इंडिया के मैच में यही सिचुएशन देखने को मिलेगी या फिर साइम की जगह पर भी किसी को आना चाहिए? मजीद चांस मिलना चाहिए। नहीं, साइम को आप ओपन पे रखें। अच्छा रखें। हाँ। अब चलाएं इसी टीम को। लेकिन मेरे ख्याल में अब चूंकि दोनों दफा पे फखर और मेरा सवाल ये है कि कल आपने साइम अयूब को बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? मेरा भी सवाल था। लेफ्ट एक भी ओवर नहीं कराया, नवाज से नहीं करवाया, नवाज ना कोड़ तो नहीं करवाना जनाब मुझे, ठीक है? मुझे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आपसे कहा था कि जिस दिन वो 4 ओवर पूरे करे मुझे फोन कर दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि ना सलमान अली आगा ना इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं या बाकी एक्सपर्ट्स ने बात की, वो उससे इन्फ्लुएंस होकर फैसले करते हैं। उनका अपना कोई प्लानिंग कोई वो मुझे कम नजर आता है। ये वो प्रेशर में आए कि साइम अयूब से नहीं कराना चाहिए, जैसे हमने बात की कि 3 ओवर से इकट्ठे करवा दिए, 7 ओवर्स में उन्होंने एक भी ओवर नहीं दिया, वो पैनिक कर जाते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अभी तक उनका आपको नहीं करता। आपको अंदर की बात बता जी प्लीज। सलमान अली आगा और हुसैन तलत बचपन से अच्छा और इसीलिए तो मैन ऑफ द मैच भी इनको डेफिनेटली मिला है। लेकिन वो फैसला तो शायद पैनल का बहुत चांस मिला ना, चांस मिल दिया इसको मैन ऑफ द मैच दे दिया। असल में 2 विकेटें शायद बहुत मैन ऑफ द मैच देने के बाद जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, ही वाज सेइंग कि अभी 2 ही मैच बचे हैं, हम जीत जाएंगे, एशिया कप भी जीत जाएंगे। और सुबह मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अच्छा, फरहान भी जब आया तो वो भी बड़ा मोटिवेटेड था कि हम जीत जाएंगे। हाँ नहीं वैसे अच्छा है, मुझे तो सभा इस पे जरा हंस रही थी थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि नहीं यार अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है यार, और वैसे भी हमारा फोकस फाइनल पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर फाइनल पहुंच जाते हैं हम इंडिया के साथ, तो फिर क्या लगता है कि हम जीत जाएंगे? अब लास्ट टाइम इंडिया ने 4 मैचेस कैचेस छोड़े और मैं माजरत खा हूं कि कल मैंने श्रीलंका कहना था, मैं इंडिया कह गया था। उसके लिए मैं अपने डिस्कवर पाकिस्तान से माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं घर जाकर देखता हूं। तो अब इंडिया मजीद प्रेशर में होगा। अच्छा, और फिर हसन अली को खिला अब इससे आगे और क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, अब हसन अली को भी खिलाना चाहिए और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पे हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। ये छोटा सा ब्रेक देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। जनाब वापस आ चुके हैं और जो कल का ज़बरदस्त मैच था जिसमें पाकिस्तान फतेयाब रहा, उस पर भी बात जारी है, और जो आज का मैच होगा यानी इंडिया और बांग्लादेश का, उस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक और एक्सपर्ट के जो वो कहते हैं बड़ा आप इंजॉय भी करते हैं, उनका एक डिफरेंट अंदाज है। AI चाचा की मैं बात कर रहा हूँ, जरा उनकी भी सुन लेते हैं कि वो आज के मैच के हवाले से क्या कहते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is here again with the predictions about today's Asia Cup 2025 clash, India versus Bangladesh, live from the sports studio of Discover Pakistan HD TV. The venue today is the Dubai International Stadium, famous for its batting-friendly surface early on, but spinners gradually come into play as the game progresses. Dew in the evening often tilts the balance towards the chasing side. Now talking about India's strengths. India's batting lineup is stacked. Shubman Gill, Abhishek Sharma, and Suryakumar Yadav at the top, with Hardik Pandya and Shivam Dubey to accelerate later. Their bowling spearheaded by Jasprit Bumrah and Kuldeep Yadav makes them consistent favorites. And now, Bangladesh's situation. Bangladesh are the high-variance team of this Asia Cup. They can collapse quickly, but when their stars click, Liton Das, Najmul Shanto, or Shakib Al Hassan, they upset giants. Mustafizur Rahman's cutters and Taskin Ahmed's pace are their death overs weapons. As for the toss scenarios, if India bat first, expect them to post 170-180. Bangladesh will struggle chasing unless their top order fires big. If Bangladesh bat first, a total under 150 gives India the upper hand. But if Bangladesh score 160 plus and one of Liton Shanto bats deep plus Fiz Taskin execute at the death, then their win probability rises to 45-50%, nearly level with India. AI Chacha's firm prediction: pre-toss, India remain favorites.
But Bangladesh's unpredictability means we cannot rule out a shock. Today's match hinges on whether their batting holds nerve and their bowlers deliver in the final overs. बिल्कुल एआई चाचा की प्रिडिक्शन आपने देखी और हम भी आज के मैच की जानी बढ़ते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इट्स अ बिग मैच टू। लेकिन देखते हैं कि कौन सी टीम, जैसा कि सर पहले बात कर रहे थे कि अगर इंडिया खुद दे दे बांग्लादेश को मैच तो ठीक है, नहीं तो फिर आज अब कम से कम एक चीज जरूर देखेंगे कि उनके जो बेंच स्ट्रेंथ पे जितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं इंडिया के जी, खेलेंगे। वो सबको खिला देंगे। Oh, that's nice. ठीक है, इवन देन उनका बैकअप इतना बहुत स्ट्रांग strong है, है, हाँ। तो उनको फर्क तो नहीं पड़ेगा। मगर जो आज का मैच है ये 70-30 है। 70 इंडिया। 30 है इंडिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अतीक, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? लिटन दास की कप्तानी है, लेकिन ओपोनेंट्स आपको पता है इंडिया है। बांग्लादेश डेफिनेटली रिसेंटली मैच जीता हुआ है श्रीलंका से, तो वो मोराल तो उनके हाई है और वो पूरी रजिस्ट करेंगे, पूरी जान कोशिश करेंगे, लगाएंगे। पूरी जान हाँ, लगाएंगे। और उनके जो प्लेयर हैं वो आजकल बड़े माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं और चार्ज भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो टफ टाइम जरूर देंगे। अच्छा। आल्दो के मैच जो इंडिया जीत जाएगा, लेकिन फिर भी वो मजा आएगा। क्या एक फैक्टर हो सकता है जो कि इंडियन टीम के पास है? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर, बैटिंग या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल बॉलिंग, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, वहाँ पर बांग्लादेश गैप की। है। हाँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंप्रूव कर जाते ठीक है। एशिया कप में, तो शायद एशिया कप की सेकंड बेस्ट टीम वो भी हो सकती थी। बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात। आखिर अब ये सवालात आने लग गए हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पे कि कभी अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट हो जाएगी, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का हाँ। एक नाम है, ये होना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश का आज भी मैच है, कल भी मैच है, कल पाकिस्तान के कल साथ पाकिस्तान के साथ मैच है। सो ये उनका स्केड्यूल बड़ा टफ है, वो वहाँ पे गर्मी बड़ी ज्यादा है। कल भी हमने फील किया, कल भी। हारिस रऊफ जब बॉलिंग कर रहे थे वो फुल उनको मतलब स्वेटिंग हो रही थी और शदीद नजर आ रहा था, और बॉल पकड़ने में भी मसला हो रहा था क्योंकि जब इतना पसीना आता है आपको बांग्लादेशीज को इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। दे आर यूज्ड टू मौसम ऐसा है, ह्यूमन कंडीशन। उनके घर का मौसम ही ऐसा है जी, जी, जी। कि कई दफा तो उनको कश्तियों में ही सोना पड़ता है। तो कांटेदार मैच होगा जी, कांटेदार मैच होगा। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, कैसे पकड़ सकता है बांग्लादेश इंडिया को? कैसे पकड़ सकता है? अगर बॉलिंग पे, बॉलिंग पे, बैटिंग पे नहीं पकड़ सकता। ठीक पकड़ है, सकता। बॉलिंग पे, बॉलिंग पे कहीं ना चांस कहीं है, जो है वो ठीक। अपनी ग्रिप लेके आएगा। ठीक। हम बांग्लादेश के अगर स्पिनर्स की बात करें तो क्या इंडियंस डिफिकल्टी फेस करेंगे उनके स्पिनर्स को खेलने में? इंडियन मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स खेले हुए खेले हैं, हैं। तो वो पाकिस्तानी बॉलर से ज्यादा बेहतर वो नहीं फास्ट है। बॉलर्स के Fast अगेंस्ट bowler। थोड़ा फंसेंगे। हाँ। तो वो उसमें फंस सकते हैं। स्पिनर्स बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से उनके राइवल नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है जो इंडिया के खिलाफ जो है tough है। शानदार इनिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अभिषेक से। हाँ, अभिषेक से Once कर again। सकते हैं, बिल्कुल अभिषेक से कर सकते हैं, और शुभमन गिल से कर सकते हैं। और उसके बाद SKY। सूर्या कुमार यादव अब हाँ, वो उस last तरह match में, परफॉर्म नहीं कर हाँ। सके जो कि उनका एक नाम एक है, अंदाज है reputation। उनका। मेरे लेकिन ख्याल मेरे से ख्याल वो से वो आएगा अपने- पाकिस्तान के मैच के खिलाफ। पाकिस्तान, अल्लाह करे ना आए। मिशन शायद आज अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो शायद अभी तक इस एशिया कप में 200 तो नहीं किसी हुआ। टीम ने नहीं। नहीं बना, आज शायद हो जाए। हो सकता है। अच्छा। जी। अच्छा, 180 प्लस भी कर सकते अच्छा, ये आपने फील किया है कि जब से सुपर 4 का हुआ है पिचेस थोड़ी बेहतर हुई हैं, बैटिंग की तरफ गई हैं? कल की तो वैसे कल का नहीं तो थी, नहीं कल तो था, ग्रीन हाँ। पिच थी, थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। ओवरऑल थोड़ी सी बेहतर हुई है। कुछ बेहतर हुई है, लेकिन उससे पहले जब देख रहे थे बहुत ही पैथेटिक बहुत ही pathetic कोई मजा नहीं आ रहा था, और उसमें बैट्स बॉलर तो बेचारा बिल्कुल ही हाँ। थक जाता रहा है, क्योंकि जितना जोर बचाता लगाता रहा। लेकिन कंपैरेटिवली कल जो पिच थी वो मजेदार थी, मजेदार थी। उसमें बॉलर्स को Bowlers के लिए help थी। हारिस की, जब हम बात कर रहे थे उसकी शहीन की, तो उसने बड़ा अच्छा बॉल अच्छा, एक और बात, जैसे हम सब अक्सर करते होते हैं कि पाकिस्तान के 20-25 रन कभी पूरे नहीं नहीं होते, होते। बाबर आजम के दौर से चले आ रहे हैं, शायद इससे भी पहले, लेकिन हम 20-25 रन एक्स्ट्रा Extra दे दे देते भी हैं। देते कल हैं, भी हाँ। मुझे लगता है कि हमें 110-115 पे रोकना चाहिए था उन्हें, और जैसे कहते हैं ना गो फॉर द किल, कि भाई अब यहाँ पे खत्म कर दो, जैसे चैंपियन टीम करती होती है। कल फिर हम उनसे 135 तक ले गए, हम 133 तक करवा गए। हारिस का भी बड़ा रोल था इसमें, मोहम्मद हारिस साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ बॉल छोड़ी थी और स्कोर एक्स्ट्रा मिला, और इसके अलावा कुछ हमने वाइट बॉल भी किए। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर ये हम स्कोर बचाते तो स्कोर 120 तक क्योंकि आ हमें सकता तो वही याद आ जाता है कि जब वकार, वसीम और शोएब होते थे तो टीम के जब 5 खिलाड़ी आउट होते थे मुखालिफ टीम के, तो आखिरी 5 खिलाड़ी ऐसे चुटकियों में जाते थे और सब, और बिल्कुल तो वो याद खत्म हो हमें जो जाता है ना वो हॉन्ट करती वो है याद यार, दिलाती है हमें। कहाँ है हमारे ऐसे फास्ट बॉलर्स जो एक ओवर में 3 आउट करते हैं और 4 यॉर्कर्स हैं। करवाते हैं? अच्छा हैं कहाँ है? आप मौका ना दें तो फिर इसमें अदारा माजरत खा है। अच्छा, मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसा है कोई बॉलर? अली रजा फ्रॉम अली रजा। शेखुपुरा, अली रजा। ठीक है, एहसानुल्लाह, ठीक है। ठीक है, अब्दुल समद, ठीक है,
मैंने कल कहा था कि मैं आपको लिख देता हूं टीम जो नॉन प्लेइंग की है, ठीक है। बेंच है। स्ट्रेंथ, हाँ इस टीम के साथ बेस्ट ऑफ 17 का मैच करें। ओके। अगर मेरी बनाई हुई टीम एक मैच भी हारी, मैं घर बैठ जाऊंगा। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज है, कर लेना लेकिन चाहिए, सर आप मजा आएगा। आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उन्हें मौका बहुत कम दिया जाता है, तो ऑल ऑफ सडन पहले उन पे थोड़ा सबा काम मेरी करना बात पड़ेगा। याद रखिएगा, अली रजा अगले 2 साल में वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर होगा अगर उसको लाइमलाइट में लाया जाता है। अगर लाया जाए जिस तो तरह साइम अयूब का रखा गया है, इसी तरह अगर अली रजा पर काम किया। लेकिन मैंने देखा था एक वीडियोस पे बहुत काम कर रहे थे पाकिस्तानी कोच, एनसीए में उसको बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसकी लाइन लेंथ पर, उसकी स्विंग पर, उसकी पेस पर, तीनों उसके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और यानी कि उसको कहा खराब जा कर रहा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा साल में उसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, एनसीए की बात हुई जिसको launch किया है, एनसीए की बात हुई है, मेरे ज़हन में एक और नाम आ गया, एक और प्लेयर को एनसीए में वापस बुलाया गया है, खिलाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर उमर क्या अकमल। है? उमर अकमल की मैं बात कर रही हूँ। मेरी बात सुने, मुझे भी कई व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं। अच्छा। जो एक एक्स टेस्ट प्लेयर होता है उसको ये ऑफर होती है कि वो किसी भी टाइम एनसीए में आके प्रैक्टिस अच्छा। कर सकता है। ओके। सलमान भट्ट करता है, तो इसका इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट मतलब ऑल। कम बैक का कोई भी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, भूल जाओ। नहीं ठीक है, जाहिर वो है चला वो कारतूस है, उसको मेरे ख्याल से इस्तेमाल भी नहीं अब करेंगे। नहीं इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हाँ, वो जाहिर यंग प्लेयर्स को चांस टाइम देना देंगे। चाहिए। बिल्कुल। चले हम मैचेस की बात कर रहे हैं, आज के मैच की भी, कल की भी, लेकिन अब सिचुएशन आगे जो है वो तब्दील हो रही है। कल बांग्लादेश के साथ है पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान होपफुली कल का मैच जीत जाएगा, फिर फाइनल इंडिया के साथ होगा। होपफुली आज इंडिया भी जीत जाएगा। आज इंडिया भी जीत जाएगा, वो तो वी आर वेरी श्योर, प्रीटी श्योर कि आज इंडिया जीतेगा परसों ही। इंडिया श्रीलंका का मैच भी होगा और उसमें भी उसको इंडिया को जीतना होगा। लेकिन आज अगर इंडिया जीत जाता है तो तो फिर मेरे उसमें ख्याल से 2-3 चीजें हो जाएंगी। एक तो पाकिस्तान का रास्ता साफ हो जाएगा, पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है। दूसरा, श्रीलंका डन हो जाएगा और इंडिया भी क्वालिफाई कर जाएगा। फाइनल के क्योंकि लिए। टॉप 2 टीम होंगे, इंडिया का जीतता है तो 6 पॉइंट के साथ इंडिया टॉप पे होगा, 4 पॉइंट के साथ पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे होगा, तो टॉप 2 जो है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ले हम लें last- prediction? बिल्कुल लास्ट जी प्रेडिक्शन। जनाब। आज इंडिया नहीं, जरा रेशो भी बता दें। मुझे लग रहा है कि 70-30 70-30 सर। मैं वही कह चुका हूँ पहले। इन्होंने आपकी नकल की है। मैं ताबिद साहब के साथ जाऊंगा। He is not from Booty Mafia. सो मैं 20-80 इन आई एम सेम 80-20, यस। 80-20 ठीक है। दो 30-70 हो गया और दो 80-20। 80-20। क्या बात है, जबरदस्त। और अगर अपसेट हो गया तो वो तो फिर हो सकता तो है, फिर- इसीलिए हमने 20% का मार्जिन रखा है। Possibilities हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज ऑलवेज दे जनाब। आई होप कि आप ना सिर्फ चैंपियंस क्लैश एंजॉय कर रहे हैं बल्कि एशिया कप भी एंजॉय कर रहे हैं। और हम सब जो बात कर रहे होते हैं, मकसद पाकिस्तान का बेहतरी बिल्कुल। होती है। सबा इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।